नमस्कार, आज मैं बनाऊंगी पकोड़ा कड़ी। इसे बनाने में बहुत से लोगों की तरह तरह की शिकायतें होती है, जैसे कभी कभी कड़ी फट जाती है, या फिर पकोड़ा बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, या फिर कभी कभी पकोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड बन जाता है, कड़ी का कलर बहुत डार्क हो जाता है, या फिर कभी कभी कड़ी खट्टी नहीं बनती, या फिर कभी कभी ज्यादा ही खट्टी हो जाती है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स पे आज हम बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको आज बताऊंगी, जिससे कि आप एकदम परफेक्ट पकोड़ा कड़ी बना सकें। देखिए, इसे बनाना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। बस कुछ बातों को ध्यान में रखकर इसे अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट कड़ी पकोड़ा बनेगी। तो मैं हूँ आपकी एक दोस्त, आज की आपकी एक होस्ट। आपका आपके अपने चैनल मदर कुकिंग रेसिपी में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही आसानी से पकोड़ा कड़ी बनाकर दिखाऊंगी, तो बस आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। अब कड़ी पकोड़ा में इस्तेमाल होने वाली सभी इंग्रेडिएंट्स को आप एक बार देख लीजिए। बस इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आपको मैं एकदम स्वादिष्ट कड़ी पकोड़ा बनाकर दिखाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम पकोड़ा के लिए एक घोल तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक बर्तन में करीब 200 ग्राम बेसन ले रही हूँ। अब इसमें आपको पानी ऐड करके बेसन का एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। इस बात का आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि पानी आप एक ही बार में ना डालें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और फिर घोल को तैयार करिए। बस इतना ही बैटर की थिकनेस आपको रखनी है। अब बस करीब 10 से 15 मिनट के लिए आप इस घोल को ढककर छोड़ दीजिए, ताकि ये थोड़ा और स्मूथ हो जाए। अब थोड़ा देर बाद आपको गैस पर एक पैन लेना है। उसमें आप 1 चम्मच तेल डालिए और फिर तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। अब इधर घोल को रखे हुए भी 15 मिनट हो ही गए हैं। आप देख सकते हैं बैटर कुछ ज्यादा ही गाढ़ी हो गई है, तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा और पानी डालकर बैटर को स्मूथ कर लेना है। पकोड़ा बनाने के लिए बैटर को हमें हल्का सा स्मूथ ही रखना है, तभी जाके पकोड़ा परफेक्ट तरीके से बनेगा। आप अब बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बस इतना ही स्मूथ आपको बैटर को रखना है, तभी आपकी पकोड़ी एकदम सॉफ्ट बनेगी। अब इधर पैन में तेल गर्म हो गया है, तो अब एक एक करके थोड़ा सा बैटर लेकर आपको गर्मा गर्म तेल में पकोड़े डालने हैं। आपको जिस तरीके से सुविधा हो आप वैसे ही पकोड़े इसमें डालिए। जैसे मैं चम्मच से भी पकोड़े इसमें डाल सकती हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी सुविधा के लिए मैं हाथ से इसे डाल रही हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे आपको सुविधा हो आप वैसे ही तेल में पकोड़े को डालिए। अब आप देख सकते हैं पकोड़ों में हल्का हल्का सा छेद हो गया है, तो आपको घबराना नहीं है। यही पहचान है कि आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है और पकोड़े भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। बस अब आपको दोनों तरफ से पलट कर पकोड़ा को हल्का सा ब्राउन कर लेना है। यहाँ पे इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम आप स्लो ही रखें और स्लो आंच पे ही पकोड़े को पकाएं, अदरवाइज पकोड़ा जल भी सकता है। तो बस इतना ही पकोड़ा को लाल करके आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं पकोड़े को हमने एकदम परफेक्टली फ्राई किया है और पकोड़ा एकदम ही नहीं जला है, क्योंकि इसे मैंने एकदम स्लो आंच पे ही पकाया है। अब चलिए हम कड़ी के लिए भी बेसन का एक घोल तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक ग्राइंडर आपको ले लेनी है। अब उसमें मैं सबसे पहले 1 कप यानी के करीब 80 ग्राम बेसन ले रही हूँ। अब ये 100 ग्राम खट्टी वाली दही है। अब यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कप से या जितना क्वांटिटी में आपने बेसन लिया है, उसका ठीक 9 गुना 10 गुना आपको पानी इस घोल में ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेसन का करीब 4 गुना पानी इसमें डाल रही हूँ, यानी 4 कप पानी। अब इसको मैं एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। अब ग्राइंड करने के बाद 6 कप पानी और मैं इस घोल में ऐड करूंगी, यानी कि मैंने करीब 80 ग्राम बेसन लिया था, तो इसमें एग्जैक्ट 800 ग्राम पानी आपको ऐड करना है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है।
और कड़ी बनाते वक्त आपको इस बात का जरूर से ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको दही खट्टी वाली लेनी है, तभी आपकी कड़ी खट्टी बनेगी। तो आपको भी इसी तरीके से कड़ी के लिए भी बेसन का एक घोल तैयार कर लेना है। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालिए। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें 1 चम्मच ग्रेटेड जिंजर डालिए। इसके बाद आधा चम्मच साबुत जीरा डालिए और फिर 1 चम्मच आपको मेथी भी डाल देनी है। अब हल्का सा आप इसको कुछ सेकंड्स के लिए चला दीजिए। इसके बाद 4 से 5 पीस तीखी वाली हरी मिर्च आपको लेनी है और उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। अब आपको बेसन वाला घोल इसमें डाल देना है और करछी को धीरे धीरे चलाते रहना है। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि करीब 3 से 4 मिनट तक लगातार इस स्टेज पे आपको करछी चलाते रहना है। अब कड़ी बनाते समय ये परेशानी फेस करनी पड़ती है कि कड़ी खट्टी नहीं बनी या फिर कभी कभी कड़ी फट जाती है। तो अगर आपकी कड़ी खट्टी नहीं होती तो इसके लिए आपको खट्टी वाली दही का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि दही को फ्रिज से निकालकर 6 से 7 घंटे तक बाहर छोड़ दीजिए। वो ऑटोमेटिकली खट्टी हो जाएगी और फिर आपको उसी दही का इस्तेमाल कड़ी बनाने में करनी है। अब आप इसमें आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर ऐड करिए और फिर आधा चम्मच आपको चिल्ली फ्लेक्स भी डाल देनी है। दोस्तों, कड़ी बनाते समय दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि कड़ी फट जाती है। तो इसका यही रीजन है कि जब आप कड़ी बनाने के लिए बेसन, दही और पानी के घोल को ऐड करते हैं तो करछी को आप लगातार चलाते नहीं हैं, बीच बीच में चलाना छोड़ देते हैं, जिससे कड़ी फट जाती है। इसलिए आपको करीब 3 से 4 मिनट तक तो करछी को इसी तरीके से लगातार चलाते रहना है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है कि कड़ी ज्यादा ही डार्क दिखने लग जाती है। तो इसका यही रीजन होता है कि जब आप ज्यादा हल्दी या फिर मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो कड़ी कुछ ज्यादा ही डार्क दिखने लगती है। तो इसके लिए आप बस आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालिए और आपको रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आप चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल करिए। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और फिर इसके बाद आपको पकोड़े कड़ी में डाल देनी है। अब बस हल्का सा इसको मिला दीजिए और मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। आप स्क्रीन में कड़ी का कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इसका यही रीजन है कि हमने रेड चिली पाउडर को स्किप करके चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। इसलिए आपको भी कोशिश करनी है कि कूटा हुआ लाल मिर्ची कड़ी में आप ऐड करें। अब आप इसको ढककर थोड़ा देर तक पकने के लिए छोड़ सकते हैं। करीब 8 मिनट बाद अब पकोड़ा अच्छे से रेडी हो गया, लेकिन थोड़ा सा मैं और कड़ी को गाढ़ा करूंगी। अब आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको कड़ी को कितनी गाढ़ी रखनी है। तो अब आप देख सकते हैं कड़ी को मैं बस इतना ही थिक रखूंगी। अब मेरा पकोड़ा कड़ी बनकर रेडी हो गया है। अब आप गैस का फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। अब बस कुछ बचा हुआ है तो कड़ी पर तड़का लगाना। जी हाँ, लास्ट में आपको तड़का जरूर लगा देनी है, इससे कड़ी और भी स्पेशल हो जाती है। तड़का लगाने के लिए एक कलछू में 1 चम्मच तेल डालिए। इसके बाद आधा चम्मच करीब साबुत जीरा आपको लेना है। अब नेक्स्ट आइटम में 2 पीस लाल मिर्च, 1 पिंच करीब हींग भी ऐड करिए। थोड़ा सा करी पत्ता डाल दीजिए और आधा चम्मच कश्मीरी डालकर कड़ी पर तड़का लगा दीजिए। तड़का लगाने से कड़ी का स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए आखिरी में आपको तड़का जरूर लगाना है। तो दोस्तों, एकदम स्वादिष्ट पकोड़ा कड़ी खाने के लिए बिल्कुल अब तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, आपको देखकर ही पता लग रहा होगा। आप इसे चावल के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर बासी पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको 1, 2 या फिर 3 दिन तक भी फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं। वैसे कड़ी बासी खाने में ही ज्यादा मजा आता है। अब अगर मान के चलिए कि कड़ी आपकी खट्टी नहीं बनी है, तो आपको क्या करना है कि ऊपर से आप थोड़ा सा नींबू का रस इसमें डाल दीजिए। कड़ी खट्टी हो जाएगी। और अगर दही ज्यादा ही खट्टी बन गई है तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा मलाई या फिर फ्रेश क्रीम डाल देना है।
इससे आपका दही का खट्टापन मेंटेन हो जाएगा। तो मैं ये आशा करूंगी कि पकोड़ा करी बनाने में जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, मैंने हर एक चीज को डिटेल से बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट बताना छूट गई है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट कड़ी पकोड़ा बनी है, तो बस एक बार आप इस तरीके से कड़ी पकोड़ा बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको कड़ी पकोड़ा का ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही आपके अपने चैनल मदर कुकिंग रेसिपी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।